गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको एडू विलेज चैनल पर क्लास 10 मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2 बताऊंगा। आप इसमें अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे। सम ऑफ एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकाला जाएगा ये सीख पाएंगे। इतना ही नहीं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन को भी इसी वीडियो में आप देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 जरूर देखा होगा। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को देखने के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 जरूर देख लेना, फ़ायदा ज़रूर होगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अपलोडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अरिथमेटिक मीन एंड सम। इसमें जो है अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का जो है अरिथमेटिक मीन हमारा क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ यहाँ पर है, अगर 3 नंबर रहा और या 4 नंबर रहा या 5 नंबर रहा, तो उसमें जो है सो किस प्रकार से लिया जाएगा, वो नंबर वो यहाँ पर बताया गया है, वो सही रहेगा। उस तरह से हम ले करके बनाएंगे तो इजी पड़ेगा। तो या जैसे मान लिया जाए 3 नंबर अगर एपी में है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 नंबर हो गया। इसके बाद इसको एज्यूम करके ये कैलकुलेशन किया जाएगा। जब 4 नंबर लेना रहेगा, अगर एपी में है तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D लिया जाएगा। जब 5 नंबर रहेगा एपी में तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D लिया जाएगा। तो ये जो है हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है वह याद रखना है। इस तरह से भी बन सकता है, और ऐसे जो है आप जनरल तरीके से, जैसे मान लिया जाए एक्स ए है फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 हो गया। अगर कंजुकेटिव है तब तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सो हम उसको बढ़ते हुए ये लिखेंगे, जितना नंबर रहेगा उतना लिया जाएगा। लेकिन वैसे में कभी कभी दिक्कत होता है, और इस तरह से बनाइएगा तो आपको इजी पड़ेगा। अब देखना है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो इसका जो है सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ए प्लस एल, एल हमारा लास्ट टर्म हो गया, ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। एन क्या है, तो एन जो है सो नंबर, कितना कितना नंबर का सम हमको निकालना है, वो है नंबर है। तो इसमें जो है सो हम क्या करते हैं, एक कभी कभी ये फार्मूला लागू होगा, और कभी कभी जो है सो एल का सब्स्टिट्यूट वैल्यू हम कर देंगे। एल यानी लास्ट टर्म का सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एल इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार से एस एन इक्वल टू एन वाई 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हमारा ये सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो है अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो यहाँ पर 2 नंबर है, तो ठीक वही वाला ऊपर वाला जो है फॉर्मूला जो बताए थे वही अप्लाई करना है, लिखना है यही, ए एम बिटवीन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 2a बाई 2 इक्वल टू ए। 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो हैंस रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ numbers 2n minus 1,
3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP. Find n and hence the find these number. यानी इसमें जो है सो क्या करना है, अगर ये 3 नंबर AP में है तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसके बाद नंबर को फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या हमको चाहिए, ए का वैल्यू हमको चाहिए और डिफरेंसेस हमको चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है। तो टारगेट हमारा यही रहेगा, लिखना है यही कि हियर गिवन 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP. We get this minus this equal to this minus this, यानी डिफरेंसेस दोनों का सेम रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा। ये जो है हमारा क्या है, n plus 3 और 3n minus 1 आएगा। फिर n को एक तरफ ले जाएंगे, नंबर को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो n का वैल्यू हमारा 3 आया। और इसी प्रकार से सब हर एक का जो है ये 2n plus 1, 3n plus 2 और 6n minus 1 का सब्स्टिट्यूट कर देंगे n का वैल्यू, तो हमारा 5 आएगा, 11 आएगा और 17 आएगा। तो यही जो है सो हमारा 3 नंबर है, n equal to 3 हो गया और उसके बाद जो है ये नंबर हमारा क्या होगा, 5, 11 और 17। दिस इज द आंसर। Question number 3. If 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1 are the 3 consecutive number of an AP, then find the value of y. अगर ये 3 नंबर AP में है तो y का वैल्यू निकालना है। तो ठीक वही प्रॉब्लम है और उससे भी कम है कि उसमें x का n का वैल्यू निकालना था, इसमें y का है निकालना, अंतर है यही। तो लिखना है यही, here given the sequence this are in AP, therefore the common difference must be equal, therefore this minus this equal to this minus this implies 6 equal to 2y minus 4, then 2y equal to 10, this implies 5y, y equal to 5, कट गया 2 से, तो इस प्रकार से y का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 5 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. The sum of first 3 number of an AP is 48 if the product of the first and the second term exceed 4 times the third term by 12, then find the AP. तो यहाँ पर ये लिखना है, let the term of AP be A minus D, A and A plus D. तो क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा इक्वल आएगा। तो ये a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यानी हमारा सम जो है वह कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 48 है। 3a इक्वल टू 48, a इक्वल टू हमारा 16 आ गया। फिर दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, दिस into this equal to 4 into a plus d plus 12। तो यहाँ पर जो है सो a का वैल्यू पुटअप हम कर देंगे। तो पुटअप करने पर क्या हो जाएगा, 16 माइनस डी इंटू 16 इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस डी प्लस 12। तो इसको जो सॉल्व करेंगे इससे d का जो है वैल्यू हमको मिलेगा। तो d इक्वल टू हमारा 9 आएगा। इसलिए हर एक में जो है सो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा नंबर क्या है, जूमिंग नंबर क्या था, a माइनस डी और a प्लस डी, सभी का वैल्यू जो है सो हम निकाल देंगे। a प्लस डी हमारा 7 हो गया,
ए का वैल्यू 16 हो गया, ए प्लस डी का 25 हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या नंबर होगा? 7, 16 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 5, द सम 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस एंड सो ऑन अप टू 100। तो यहाँ पर समेशन निकालना है हर एक का। तो यहाँ पर लिखना है यही कि फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हमारा 25 है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? 28 माइनस 25 दैट इज 3, और लास्ट टर्म हमारा ये हो गया 100। तो लिखना है यही, लेट द टोटल नंबर ऑफ द टर्म बी n, देन tn टर्म इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज, फॉर्मूला कर देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इक्वल टू 100। तो हर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर। a का 25 आया, n माइनस 1 हो गया, d का जो है 3 है इक्वल टू 100, यानी 3n इक्वल टू 100 माइनस 22। तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये 26 आ गया। तो रिक्वायर्ड सम इक्वल टू n/2 a प्लस l, यानी ये 26 हो गया बाई 2, a का 25 हो गया, और लास्ट टर्म हमारा 100 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1625 हो गया। तो इसलिए रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 1625। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, find the sum of the first term of an AP whose nth term is 5n minus 1। n टर्म का जो है सो सम हमको फाइंड आउट करना है, और वो AP में है। हुज n टर्म इज दिस, nth टर्म जो है सो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखना है यही कि हेयर nth टर्म ऑफ द AP, यानी Tn इक्वल टू इतना है दिया हुआ। लेट द A बी द फर्स्ट नंबर एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। देन फर्स्ट A इक्वल टू T1 मानेंगे, तो हमारा फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 4। T2 हम निकालेंगे तो ये जो है 9 हो जाएगा। तो अब D निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी T2 माइनस T1 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 4 दैट इज 5 हो गया। तो सम हम निकालेंगे, क्या फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देना है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें क्या करना है, n/2 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया, ये 5, डी का जो है वैल्यू 5 पुट अप कर देंगे, n/2 5n प्लस 3 हो गया। इसी प्रकार से सम ऑफ द 20 टर्म, तो यानी n इक्वल टू 20 लिखेंगे, 20/2 हो गया, और ये 5n यानी 5 इंटू 20 प्लस 3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1030 आया। इसलिए हमारा Sn टर्म इक्वल टू हमारा n/2 5n प्लस 3 आ गया। अगर 20 टर्म का समेशन निकालना है तो 1030 हुआ। इस प्रकार से ये दोनों हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, if the sum of the first term of an AP is 1/2 3n square plus n, then find the its nth term and hence write 20th term। तो यहाँ पर क्या करना है, the sum of the first term of an AP is this। ये जो है फर्स्ट टर्म, ये सम जो है ऑफ एन AP इज दिस, ये सम दिया हुआ है। फाइंड इट्स nth टर्म, nth टर्म हमको निकालना है, और फिर 20th टर्म भी निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है,
Here given Sn equal to 1 by 2 3n स्क्वायर प्लस 7n दिया हुआ है। तो n-1 इसके पहले वाला नंबर हमारा समेशन हमारा क्या होगा, ये इतना आया, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 1 by 2 3n-1 टू द होल स्क्वायर और 7n-1 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 by 2 3n स्क्वायर प्लस n-4, तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ये कर देना है, यानी Sn माइनस Sn-1, यानी प्रीवियस नंबर को इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 by 2 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n-4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा 3n प्लस 2। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, nth टर्म हमारा क्या आया 3n प्लस 2 आ गया। अब 20th टर्म हमको निकालना है, ये टर्म हमको निकालना है, तो 20th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर 20 लिखना है, 3 इंटू 20 प्लस 2, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 62 आएगा। तो दिस इज द आंसर। Question number 8. The sum of the first 7 term of an AP is 63 and the sum of the next 7 term is 161. Find the 20th term of this AP. यानी पहला ये सम 7 टर्म का हमारा 63 हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 टर्म का हमारा 161 हो गया, और इसमें जो है 28th टर्म का भी ये निकालना है कि क्या होगा इस एपी का। तो इसके सॉल्यूशन के लिए यही लिखना है, लेट ए बी द फर्स्ट नंबर एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी, देन Sn इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट 7 टर्म यानी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इक्वल टू ये 7/2 हो गया, और 2a प्लस यहाँ 7-1 यानी 6 हो जाएगा, और ये d है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा 7a प्लस 21d इक्वल टू 63, यानी 7a प्लस 3d इक्वल टू 9, यानी 7 यहाँ दोनों कट गया तो ये बचा। दिस इज इक्वेशन 1 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म इक्वल टू 63 प्लस 161 इक्वल टू 224। तो ये फिर 14 ये 14 टर्म का जो है सो हमारा 224 हो गया, इसलिए फॉर्मूला के अनुसार से 14/2 यहाँ पर 2 होगा, और 2a इक्वल टू 13, d इक्वल टू 224, यानी 7 इंटू 2a प्लस 13d इक्वल टू 224 हो गया। 2a इक्वल टू 2a प्लस 3d इक्वल टू 32 हो गया, यानी इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि एक इक्वेशन यहाँ आया और दूसरा हमारा, तो अब जो है सो क्या करना है, मल्टीप्लाइंग 1 by 2, यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से करेंगे तो हमारा 7d इक्वल टू 14 आया, यानी d इक्वल टू हमारा 2 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट a इक्वल टू 9 माइनस 6 दैट इज 3। इस प्रकार से हमारा a का वैल्यू 3 आया और d का वैल्यू हमारा 2 आया। तो 20th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, यानी 20th टर्म इज इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी, तो ये 27 हो गया n-1, यानी 28-1 यानी 27 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 57 आया। इस प्रकार से यही लिखना है कि hence the 20th term of the given AP is 57. This is the answer. Question number 9. The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24. The sum of sixth and 10th term is 44. Then find the sum of the first 10 term of the AP. तो यहाँ पर जो है फोर्थ एंड एट टर्म ये 24 हो गया, सिक्स एंड 10th टर्म 44 हो गया। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म का जो है सो समेशन हमको निकालना है। तो लिखना है यही कि लेट ए बी द फर्स्ट नंबर एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन ए पी, देन ये T4 प्लस T8 इक्वल टू 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। T इक्वल टू ये होता है, Tn इक्वल टू दिस होता है, तो इस पर जो है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। तो ये 2A हो गया प्लस 10D इक्वल टू 24, यानी 2 कॉमन चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, A प्लस 5D इक्वल टू 12। दिस इज द इक्वेशन 1। अगेन T6 प्लस T10 इक्वल टू 44। तो फिर उसी प्रकार से ये निकाल देना है। ये हमारा लास्ट में इक्वेशन आ गया सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड देन वी गेट, इसको जो है ये इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया और सेकेंड में ये घटाना है, तो साइन ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यानी ये ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 माइनस 5 दैट इज 2, यानी 2D इक्वल टू 10, 2 कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू 5। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट A इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 13। नाउ S10 इक्वल टू 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। चूँकि ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है, इसी को जो है एन टर्म तक जो है समेशन हमको निकालने हैं। तो हमारा ये 5 आ गया, और A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा 13 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा, माइनस 26 हो गया, प्लस 45 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 5 इंटू 19 दैट इज 95 हो गया। तो इस प्रकार से सम ऑफ द 10 टर्म of this AP given AP is 95. This is the answer. Question number 10. In an AP of 50 term, the sum of the first 10 term is 210 and the sum of the last 15 term is 2565. Then find the arithmetic progression. तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, इसमें आगे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये 50 टर्म का AP है और फर्स्ट टर्म का समेशन जो है हमारा इतना है, और फिर लास्ट 15 टर्म का समेशन जो है इतना है। तो AP हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट A बी द फर्स्ट नंबर एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी S10 इक्वल टू, ये हमारा जो है फॉर्मूला यही है, Sn इक्वल टू 10/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी पर जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू,
यानी n का वैल्यू 10 रखेंगे, 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी इक्वल टू 210। तो 2a इक्वल टू 9d इक्वल टू 210 आया। दिस इज इक्वेशन 1। तो अब जो है सो नाउ द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म क्या हो जाएगा, 15 टर्म हो गया और माइनस ये 35 टर्म हो गया। तो हमारा यही करना है, S50 माइनस S35 इक्वल टू इतना हो गया। तो अब जो है S15 निकाल देंगे, S35 निकाल देंगे फार्मूला से, और इसको कैलकुलेट करके जो है सभी को निकाल देना है। तो लास्ट में हमारा A प्लस 42D इक्वल टू 171 आया। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 मानेंगे। तो अब क्या करना है कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 कंपेरिजन देखना है कि क्या करना है कि 2 से सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट 1 और पहले को घटा देना है। तो हमको मिलेगा 2a प्लस 84d इक्वल टू 342। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 42 हो गया। 75d इक्वल टू इतना हो गया। अब 4 से ये 75 से डिवाइड कर देंगे तो d इक्वल टू हमारा 4 आया, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ गया। अब नंबर निकाल लेंगे, a का वैल्यू नंबर पुटअप करेंगे क्या चीज़ में, 1 का। 1 में d का पुटअप करेंगे तो हमको को मिलेगा 2a प्लस 9 इंटू 4 इक्वल टू 42। 2a इक्वल टू 42 माइनस 36, a इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो हमारा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड AP इज 3, 7, 4, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। तो यही हमारा रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n, 2n and 3n term of the AP be S1, S2, S3 respectively, then prove that S3 equal to 3 into S2 minus S1। तो इसमें क्या करना है कि let A be the first term and D be the common difference of the given AP, then S1 equal to sum of the n term of the given AP, S2 हमारा क्या हो जाएगा, a sum of 2n term of the given AP, S3 हो गया sum of 3n of the given AP। इसलिए S1 equal to n/2 2a n minus 1 into D, S2 equal to 2n/2 2a into 2n minus 1 into D, S3 equal to 3n/2 2a 3n minus 1 into D। तो हमारा क्या हो जाएगा, RHS हम आगे निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे S3 का कंडीशन आता है कि नहीं। तो RHS हमारा यहाँ ये है 3 इंटू S2 माइनस S1। तो यही काम किया गया है। 3 इंटू S2 का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और फिर S3 का जो है S1 का फॉर्मूला भी ये सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। अब दोनों फार्मूला को इवैल्यूएट, इसमें जो है 3 2an प्लस 2an स्क्वायर माइनस ND माइनस an माइनस n स्क्वायर बाई 2 इंटू डी प्लस ND/2, यानी अब जो है an को और फिर n स्क्वायर को फिर ND वाला को ये सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार से सॉल्व करते हुए हमारा आ जाएगा लास्ट टर्म हमारा S3 यानी LHS हमारा प्रूफ हो गया। यानी लिखना है यही S3 इक्वल टू दिस, RHS इक्वल टू LHS, यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। यानी 3 डिजिट का ये जो है टोटल सम जो है हमको निकालना है जो 11 से मल्टीपल है। इसमें यही लिखना है ऑल
3 digit natural number which are multiple of 11 are given as, यानी इसमें जो है सो कितने डिजिट है वो हमको एक सीरीज हम ले लिए हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है वह हमारा 3 डिजिट का नंबर 100 आया, तो इसलिए 11 से डिवाइड करके हम देख लेंगे और फिर लास्ट में जो है जो नंबर आएगा उससे जो है एक एक्सीड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 110 फर्स्ट नंबर हो गया। और लास्ट नंबर जो है 1000 हुआ, 1000 से 11 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को जो है सो छोड़ देना है, वहीं तक एक ज़्यादा हमको नहीं लेना है, नंबर कम ही लेना है, यानी 100 में जितना से डिवाइड होगा जो कोशिएंट आएगा वो हमारा नंबर लेना है, यानी 990 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये सीरीज हमारा क्या हो जाएगा 110, 121, 132 एंड सो ऑन अप टू द 990। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट टर्म हो गया 110, कॉमन डिफरेंस हमारा 11 आ जाएगा और लास्ट टर्म हमारा 990 आ जाएगा। तो यहाँ लेट गिवन AP कॉन्टेंस n टर्म्स देन Tn इक्वल टू हमारा क्या होगा जो हो जाएगा Tn इक्वल टू 1990 हो गया। तो Tn का वैल्यू जो है सो फार्मूला जो है जान रहे हैं उसको लिख देना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 990। तो a का वैल्यू हमको लिखना है 110 और n माइनस 1 इंटू 11 इक्वल टू 990 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो 99 प्लस 11 n इक्वल टू 990 हो गया। तो 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 n इक्वल टू 891 हुआ। तो 11 से डिवाइड कर देंगे अब, तो हमारा n का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा, यानी 81 आया। n का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है, रिक्वायर्ड सम हमको निकालना है, तो रिक्वायर्ड सम इक्वल टू n/2 a प्लस l। l हो गया लास्ट टर्म, a हो गया फर्स्ट टर्म, तो 81/2 हो गया और 110 प्लस 990 यानी इसको जो है ऐड करेंगे 1100 हो गया और इसको जो है कैलकुलेट करेंगे हमारा 44,550 आएगा। इस प्रकार से हमारा सम क्या हो गया 44,550। क्वेश्चन नंबर 13, द हाउसेस ऑफ द रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड कंसिक्वेंटली फ्रॉम 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. तो यहाँ पर जो है एक कंडीशन दिया हुआ है काउंटिंग का, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमको x का वैल्यू निकालना है, जबकि जो घर का नंबर दिया गया है 49 तक है, 1 to 49 तक। तो इसमें लिखना है यही कि वी कैन टेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 and so on, x minus 1 x plus 1 and so on up to 49। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है x, यानी ये जो नंबर है इसके बराबर क्या होगा, ये समेशन ऑफ 99 माइनस समेशन ऑफ x का, तो हमारा हो जाएगा सबका जो है ये समेशन हम निकाल देंगे, क्योंकि समेशन का जो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी होता है। तो इसलिए x माइनस वन इंटू टू हो गया 1 प्लस एक्स माइनस वन हो इक्वल टू 49/2 1 प्लस 49 माइनस x/2 1 प्लस x। तो यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस वन बाई टू हो गया प्लस x इंटू एक्स प्लस वन बाई टू हो गया इक्वल टू 49 इंटू 25। अब जो है तो इसको ब्रेकअप करेंगे तो हमारा 2x² इक्वल टू 2450 आ गया। तो अब 2 से डिवाइड कर देंगे और उसका रूट निकालेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी हैंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 35। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय द 3-digit नंबर which leave the remainder 3 divided by 4. Find the sum of all numbers on both sides of the middle. यानी ये इसमें क्या है, इसमें भी 3-digit नंबर जो है हमको ये करना है sequence. Find the middle term of the sequence found by the 3-digit number. sequence को find out करना है. leave the remainder 3 यानी 4 से डिवाइड होना चाहिए और 3 रिमाइंडर होना चाहिए, वैसे नंबर का ये सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मिडिल, यानी मिडिल जो आएगा उसका दोनों तरफ का राइट हैंड साइड का और फिर लेफ्ट हैंड साइड का दोनों तरफ का ये सम निकालना है। तो हमको क्या हो जाएगा, आगे सीक्वेंस मालूम कर लेंगे। From the condition of arithmetic progression is formed like this: 103 or 107, 111, 115 and so on up to the 999। यानी ये 4 से डिवाइड हम कर रहे हैं और 3 को ऐड कर दे रहे हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट नंबर हमारा 103 आएगा और लास्ट नंबर जो है सो 1099 आएगा, यानी 3 रिमाइंडर होना चाहिए, याद रखना है यही। सो हेयर वी सी फर्स्ट नंबर इज 103, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 4 एंड लास्ट टर्म विल बी 999। लेट द टोटल नंबर ऑफ द टर्म बी n, तो Tn इक्वल टू हमारा हो जाएगा 999। तो Tn का ये फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 999। तो a का वैल्यू हमारा 103 है, n माइनस वन इंटू 4 999 हो गया। तो इसलिए n माइनस वन इक्वल टू 896/4 हो गया और 224 हो गया। इस प्रकार से हमारा देखते हैं n इक्वल टू 225 आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द कमेंट्स and share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.